हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज एक वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। और पिछले वीडियो में हम लोग इसका 5 टाइप तक पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप 6 के क्वेश्चन। और टाइप 6 में हम 4 प्रश्न लिए हैं जिसको हम आपको सोल्व करते हैं और ये समझाते हैं। प्रश्न 1 में दिया हुआ है संख्या 0.6 का रेकडिंग लिखा हुआ है। इसको क्या पढ़ते हैं? रेकडिंग या आवर्त बोलते हैं। संख्या 0.6 के रेकडिंग को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p/q मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न 2 में ठीक उसी तरह दिया हुआ है संख्या 0.14, इस पे दो जो बिंदु की तरह दिया हुआ है इसको रेकडिंग बोलते हैं। 1, 4 दोनों पे रेकडिंग दिया गया है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक इसी तरह प्रश्न संख्या 3 में भी दिया हुआ है संख्या 0.23 और यहाँ 3 को रेकडिंग दिया गया को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में भी है संख्या 1.5 का रेकडिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या अर्थात p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है 0.6 का रेकडिंग, इसको x, y, m, p कुछ एक लेकर आपको मान लेना, मतलब एक वेरिएबल ले लेना है। जैसे मान लीजिए हमने x ले लिया तो x बराबर क्या मान लेंगे 0.6 का रेकडिंग। और रेकडिंग का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 0.6 का रेकडिंग लिख दी, इसका मतलब है 0.666, ये अनंत बार आएगा, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 0.666 दो बार लिख के डॉट कर देंगे और इसको फिर हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। दोनों तरफ अब देखिए किया क्या जाता है, सबसे पहले ये देख लिया जाता है रेकडिंग कितने अंक पर है। जितने अंक पर रेकडिंग होगा ठीक उतना ही 1 पर 0 रख के दोनों तरफ गुना कर देना है। तो हम देख रहे हैं पॉइंट के पहले 1 अंक पर रेकडिंग है तो 1 पर 1 0 रखेंगे और लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। देखिए पहले से क्या मिला है आपको, एक समीकरण मिला होगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में किसी नियत संख्या से गुना करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब हम लोग 10 से x में गुना कर दे तो 10x हो जाएगा। इसमें यदि 10 से गुना कर दे तो जो दशमलव है दाएं तरफ एक अंक खसक जाएगा, मतलब घिसक कर चला आएगा 6.6। और ये जो डॉट डॉट है मतलब इसमें बहुत सारा 6 है, तो इसमें 2 को लिखे हम लोग, तो यहाँ भी 2 को लिख के डॉट कर लेते हैं और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। और फिर इसको हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से हल कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए कुछ लोग को होता क्या है, कम में से ज़्यादा घटाने में दिक्कत होता है, तो हम लोग ज़्यादा में से कम मतलब समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं 10x बराबर 6.66 डॉट डॉट, और समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं x बराबर 0.66 डॉट डॉट। तो यहाँ हम लोग अगर घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस 10x में से 1 x घटाएंगे 9x। आइए आपका 6 6 0 0, 6 में से 0 जाएगा 6 और आई डॉट डॉट रहेगा। मतलब अब यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, अच्छा ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, 6 में से 0 घटेगा 6, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही होगा। तो यहाँ दशमलव में 0 का कोई मतलब नहीं है। अब इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 6.0 था उसको 6, और जो x के गुना में कोफिशिएंट गुणांक 9 है वो बराबर के इधर आएगा राइट साइड में, तो क्या चीज़ में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। बाएं तरफ से जब दाएं तरफ गुना में से क्या चीज़ में आएगा, भाग में आएगा। बटा का अर्थ भाग होता है, तो इसको आप काट सकते हैं। आप 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, अर्थात इसका जो आंसर हो गया वो 2/3 हो गया। तो हम लोग क्या किए, संख्या 0.6 के रेकडिंग को p/q के रूप में व्यक्त कर दिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2/3, मतलब ये p/q के रूप में व्यक्त हो गया। p का वैल्यू 2 हो गया और q का वैल्यू 3 हो गया। वैसे इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 0.6 का रेकडिंग निकालना है तो आप इसके नीचे क्या करेंगे, 1 9 लिखेंगे और ये दशमलव रेकडिंग दोनों समाप्त हो जाएगा और डायरेक्ट काट देंगे। 3 से आप 2 बार में 6 और 3 से 3 बार में 9, मतलब
0.6 के रेकरिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। अच्छा हम लोग देखते नहीं हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाता है 0.12, तो इसको अगर आपको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना होता है तो आप क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लेते हैं और पॉइंट के पहले 1 1 2 अंक, मतलब दशमलव के पहले 2 अंक होता है तो इस पर 2 0 देते हैं, दशमलव समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद कटने वाला होता है तो उसको कटा के हम लोग मानक रूप अर्थात संक्षिप्त रूप या लघुत्तम रूप में बदल देते हैं। जैसे ही 4 से कटने वाला है 3 बार में, 4 से ही 4 दूनी 8, इसमें का 2 पर 0, 4 पर 24, मतलब 3/25 हो जाता है। तो ठीक इसी तरह मतलब 0.12 का यदि रेकरिंग दिया हुआ है दोनों पे, तो इसके नीचे आप 100 न लिख के एगो कम करके 99 लिखेंगे, मतलब 2 अंकों पे रेकरिंग है तो नीचे 2 × 9 होगा, और फिर इसका ये जो दशमलव है और ये रेकरिंग सब समाप्त हो जाएगा। तो फिर इसको आप 3 से 3 चौका और 3 3 मतलब 4 क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। फिर हम आपको लास्ट में बताते हैं, पहले अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। 2 का हल, 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है संख्या 0.14 को 1/4 का रेकरिंग दिया हुआ है दोनों पर, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फिर इसको भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, y बराबर या x बराबर, माना कि अब की बार इसको हम लोग y बराबर मान लेते हैं। तो वैसे आप x p कुछ भी लेकर मान सकते हैं। तो y बराबर हमने क्या मान लिया 0.14 रेकरिंग है दोनों का। तो जिस पर रेकरिंग होता है वो संख्या, वह अंक बार बार आता है, तो इसको हम लोग 1/4 बार बार रिपीट होने वाला है तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, फिर इसमें डॉट कर देते हैं, मतलब बहुत सारा है, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो फिर हम लोग दोनों तरफ अब 1 पर कितने जीरो रख के गुना करेंगे, हम पहले ही आपको बताए हैं जितने अंक पे रेकरिंग होगा 1 पे उतना ही जीरो रखना है। तो यहाँ 2 अंकों पे रेकरिंग है तो 1 पे 2 जीरो रख के गुना होगा, अर्थात 100 से गुना होगा दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो जब हम लोग दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, किसका मान है y का मान है, तो y में जब हम 100 से गुना करेंगे तो 100y हो जाएगा। इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये 0.2 अंक इधर मतलब दाएं तरफ खिसक कर चला आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14.14, ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और ये बार बार आने वाला है, रिपीट होने वाला, तो इसमें हम 4 गो अंक है तो इसमें भी 4 अंक पूरा लेते हैं, 1/4 लिख कर 2 बार लिख लिया, और ये तो बहुत बार आने वाला है तो इसको डॉट डॉट कर सकते हैं, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। फिर इसको हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से हल करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 2 को हम पहले लिखते हैं ताकि घटाने में सुविधा होगा। 100y और बराबर में है 14.1414 डॉट डॉट है, और फिर यहाँ दिया हुआ y बराबर 0.1414 डॉट डॉट है। इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो माइनस 100y में से 1y घटेगा तो क्या हो जाएगा 99y, इसमें 1 छुपा हुआ है, 1y था, और इसको आप घटाते हैं तो 0 0 0 0, और 4 में से 0 जाएगा 4, 1 में से 0 जाएगा 1, और डॉट डॉट। तो यहाँ फिर आपको क्या मिल गया, y बराबर 14.0 का मतलब 14 है, 0 पॉइंट में तो 0 का कोई मतलब होता नहीं है, और जो 99 गुना में है कोफिशिएंट कहाँ चलाएगा, भाग में चलाएगा। अब ये 14 आपका 3 या 11 से कटेगा या 9 से कटेगा, ऊपर वाला 3 या 11 9 से कटने वाला है नहीं, तो ये मानक रूप में ही है। तो y का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया 14/99, अर्थात जो प्रश्न 2 था संख्या 0.14 का रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, उसका आंसर क्या हो गया 14/99। वैसे इसको आप शॉर्ट रूप में भी बना तो भी बात वहीं आता, 0.14 दोनों पे रेकरिंग था तो नीचे कितना 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे 2 9 रख देंगे, और इसका रेकरिंग और दशमलव ये सब दोनों समाप्त हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया 14/99। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए आपको इसी तरह बनाना होगा। वैसे और भी बहुत सारा मेथड है, बताया जा सकता था, लेकिन सबसे आसान मेथड जो है, सबसे सरल मेथड यही है। संख्या हम लोग 3 देख लेते हैं। 3 में दिया हुआ है 0.233 का रेकरिंग दिया हुआ को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना कि इसको हम लोग x बराबर ही मान लेते हैं। x बराबर क्या लिखा हुआ है 0.23 और 3 पर रेकरिंग दिया हुआ। तो रेकरिंग का अर्थ वही होता है जो अंक पर रेकरिंग दिया हुआ वह बार बार आएगा। तो यहाँ 3 पर रेकरिंग है तो 3 को हम 2 बार लिख के डॉट डॉट कर देते, मतलब 3 इसमें बहुत सारा है, और इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। किसका वैल्यू है x का। दोनों तरफ अब 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 पर 1 ही जीरो रख के दोनों तरफ गुना होगा,
दोनों तरफ एक पर एक जीरो रख लेते हैं, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो हम लोग 10 से गुना करते हैं तो ये 10x हो जाएगा। इसमें 10 से करेंगे तो पॉइंट एक अंक इधर चलाएगा, मतलब दाएं तरफ एक अंक खिसक जाएगा, तो 2.33। इसमें तो 3 बहुत सारा आने वाला है, तो इसमें पॉइंट के पहले 3 को रखें, तो इसमें भी 3 को कर लेते हैं, एक और 3 रख देते हैं, डॉट डॉट, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हल समीकरण 1 एवं 2 से। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर समीकरण 1 से 2 को घटाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल घटाया जा सकता है। हम लोग समीकरण 1 में से 2 को अब की बार घटाते हैं। x बराबर क्या है 0.233 डॉट डॉट, और यहाँ है 10x बराबर 2.333 डॉट डॉट। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 10x में से एगो x घटेगा तो 9 x, बड़ा का चिन्ह माइनस। यहाँ 3 में से 3 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा 1, दशमलव का दशमलव, 2 में से 0 घटेगा 2, और बड़ा का चिन्ह माइनस। तो फिर यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, ये डॉट डॉट रहेगा। तो यहाँ की हम लिख गया x बराबर 2.1, 1 के बाद जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद वाले अंक पे कितना भी 0 आप लिख सकते हैं। और ये जो 9 गुना में है तो ये कहाँ चला जाएगा, बटा में। अब पॉइंट के पहले इसमें 1 अंक है तो इस पर 1 0 होगा और ये दशमलव समाप्त हो जाएगा। फिर आप इसको 3 से 7 बार में और इसको 3 से 3 3 और 0 30 बार में 90 को, अर्थात x का जो वैल्यू होगा वो 7 बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब 0.23 और 3 का रेकरिंग था उसमें, जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या आ रहा है आंसर 7/30, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 देख लेते हैं हम लोग, 4 का हल। तो इसको हम लोग यहाँ भी लिखते हैं, माना कि इसे भी हम x बराबर मान लेते हैं, वैसे आप p y कुछ भी लेकर मान सकते हैं। तो यहाँ 1.5 का रेकरिंग दिया गया, तो 1.5 का रेकरिंग है, तो इसको हम 1 जिस अंक पर रेकरिंग होता है वो बार बार लिखा जाता है, यहाँ हम 2 बार लिख के इसको डॉट कर लेते हैं, और फिर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। x का वैल्यू है दोनों तरफ। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 पर कितना 0 देंगे, 1 0, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ हम लोग 10 से जब गुना करेंगे, x में 10 से गुना कीजिएगा तो 10x, इसमें आप 10 से गुना कीजिएगा तो पॉइंट फिर 1 अंक इधर खसक कर चला आएगा, खिसक जाएगा। तो यहाँ 15.5 और इसमें 2 गो 5 है तो 5 बार बार आने वाला है, तो एक और 5 इसमें भी 2 गो लिख लेते हैं, और डॉट डॉट करके इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 है x बराबर 1.55 डॉट डॉट, और समीकरण 2 है 10x बराबर 15.55 डॉट डॉट। तो इसको यदि हम लोग घटाते हैं तो ये 10x में से एक x घटेगा 9x हो जाएगा, और बड़ा का चिन्ह माइनस। ये 5 में से 5 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 5 में से घटेगा 4, और 1 का 1 14 आ रहा है। और दशमलव में क्या, दशमलव के सामने दशमलव होगा, और बड़ा का चिन्ह माइनस, एक डॉट डॉट भी रहेगा, तो माइनस से माइनस फिर यहाँ कट जाएगा। तो x बराबर जो 14.00 आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, 14 है, और ये जो 9 गुना में हो कहाँ चला आएगा, बटा में। तो x का जो वैल्यू आ रहा है 14/9 आ रहा है, और ये कटने वाला नहीं है, 9 3 या 9 से कटेगा, जबकि 14 3 या 9 से नहीं कटेगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया 14/9। x हम लोग किसको माने थे 1.5 के रेकरिंग को, मतलब x का जो वैल्यू आ गया 14/9, ये 1.5 के रेकरिंग का वैल्यू है, जिसका p/q रूप है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त कर चुके हैं 1.5 के रेकरिंग को। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव में निकालना होता तो बहुत आसान होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1.5 का रेकरिंग, तो आप लिख सकते हैं इसको 15, और रेकरिंग नहीं है उस पे उसको उस संख्या को घटा लेंगे। जैसे 1 पे रेकरिंग नहीं है तो हम इस पूरे 15 में से 1 को घटा लेंगे। कै गुण पे रेकरिंग है, ए गुण पे, तो बटा में नीचे ए गुना आएगा। 15 में से आप 1 घटाते हैं तो क्या जाएगा 14 और बटा 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, इससे क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे हम यहाँ वाला भी देखें, यहाँ जो दिया हुआ 0.23 का रेकरिंग था, तो इसको आप क्या करते 23 लिख लेते, 2 पे रेकरिंग नहीं है तो इस 2 को घटा लेते। पॉइंट के पहले 2 अंक है, लेकिन अंक कै अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे, तो 1 9 देंगे। इस अंक पे रेकरिंग नहीं है लेकिन ये पॉइंट के पहले, तो इसके लिए हम लोग 0 देंगे। तो 3 में से 2 जाएगा 1, 2 का 2, 21/90। फिर इसको इस 3 से काटते हैं तो 7 बार में इसको 3 से काटते हैं तो
30 बार में मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/30। लेकिन ये किसके लिए होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। ऑब्जेक्टिव इस तरह बनेगा, सब्जेक्टिव में तो आपको ऐसे ही हल करना होगा। वैसे आपको हम एक जांच कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये 7/30 आया, तो क्या जांच के देखते इतना आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर से भाग देंगे अंश में, 30 से भाग देंगे 7 में। भाग तो यहाँ लग नहीं रहा है, 0 दशमलव तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर 30 दूना 60, घटाएंगे 0, 7 में से 6 हो जाएगा, 1 दशमलव हो गया तो 1 0 रख सकते हैं आप। 3 तिहाई 9 मतलब 30 तिहाई 90 हो जाएगा यहाँ। फिर 10 आएगा, फिर से आप 0 देंगे, फिर से 30 तिहाई 90, फिर 10 आएगा, मतलब ये 3 से बार बार लगने वाला है। इसका मतलब है 0.2 और यहाँ 3 का रेकरिंग। ये जो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखे 2.3 और यहाँ तो ये जो ऐसे भी लिखा जाता है, चाहे फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। मतलब हिंदी में बोले तो इसको आवर्त बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, आवर्त। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।